श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, ओम श्री एकादशी दक्षिणेश्वर धाम सरकाशते नमः। सत्संग के क्रम में आज जो है, जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई, भगवान के नाभि सरोवर से ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए, तब उनको क्या है, कमल, जल, आकाश, वायु और उनका अपना शरीर, ये 5 ही पदार्थ दिखे। इनके सिवा उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। हाँ, और जब 5 पदार्थ उन्हें दिखे, इसके बाद रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा करने की, सृष्टि की रचना चाहते थे, और सृष्टि के कारण रूप केवल 5 ही पदार्थ उन्होंने देखे। तब लोग रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। तो ब्रह्मा जी ने के द्वारा भगवान की स्तुति की गई है कि ज्ञातो अस्मि अद्य सुचिरा ननु देहे भाजाम न गायते भगवतो गतिरित्यवध्यम नान्यत्वदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम माया गुण व्यतिकराद्य दुर्विभाषी। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभो, आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका हूँ। हो, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाते। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण, माया के गुणों से कारण केवल आप ही अनेक रूप में प्रतीत हो रहे हैं। देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा ही दूर रहता है। आपका यह रूप जिसके नाभ कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। वो सभी अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए पहले ही पहल प्रकट किया है। परमात्मन, आपका जो आनंद मात्र, भेद रहित, अखंड और तेजोमय स्वरूप है, उसे मैं इससे भिन्न नहीं समझता। इसलिए जो है, विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही हमने शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। तद्वा इदं भुवन मंगल मंगलाये ध्यानेस्मिनो दर्शितं तव उपासकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तुभ्यं यो अनादितो नरक भाग भीरसत प्रसंगैः। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव है, वे इसका अनादर करते हैं, और मैं तो भगवान आपको बारंबार, आपके इसी रूप में आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। एते त्वदीय चैडाम्बुजकोश गंधम जिघ्नन्ति कर्ण विवरैः श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां नापैशिनाथ हृदयाम्बुरुहात् स्वपुंसाम्। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कंठपुटों से ग्रहण करते हैं, उन अपने भक्तजनों के हृदय कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्ति रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। और तावद भयम द्रविड़ गेह सुहनिमित्तम शोकः स्पृहा परिभवो विपुलस्य लोभः तावन में सद्वः ग्रह आतिमूलम यावन्तेङ्घ्रि मम भयं प्रविणीत लोकः दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात् सर्वाशुभोपशमनाद् विमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेश लवाय दीना लोभा विभूत मनसो अकुशलानि शश्वत। कहते हैं कि जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निष्काम निरंतर दुष्कर्म में लगे रहते हैं, उन बेचारों की बुद्धि दैव ने हर ली है। हे अच्युत, उर्कम, इस प्रजा को भूख, प्यास, काप,
वात पित्त कफ सर्दी गर्मी हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुष्टाक्रोध से बार बार कष्ट उठाते देखकर मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। स्वामीन, जब तक मनुष्य इंद्री और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, जब तक जो है मनुष्य इंद्री और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए संसार चक्र निवृत्ति नहीं होती है। यदि यह मिथ्या है तथापि यद्यपि यह मिथ्या है तथापि कर्मफल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। देव औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं, भगवान से विमुख होते हैं, तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विचित्र चित्त रहते हैं और रात्र में निद्रा अचेत पड़े रहते हैं, निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है और दैर्वश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। नाथ, आपका माल केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। त्वं भवादं भाव योग परिभावित हृत सरोज आश्रेषु ते पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यधियात उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। हे नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय मनुष्यों के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभो, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण करते हैं। हे पुण्य श्लोक प्रभो, भगवान आपके भक्तजन जिस जिस भावना से भगवान की जिस जिस भावना से चिंतन करते हैं उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए वही वही रूप भगवान धारण कर लेते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, आप एक हैं तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर धीरे धीरे भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं, तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों को पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत हृदया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता, वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रतादि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्मफल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता है। तो आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संघर्ष के निमित्त जो माया की लीला आप करते हैं वह आपका ही खेल है। अतः परमेश्वर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि ये असुव्यगे विवसा गृह्णन्ति तेनैक जन्म समलं सहसैव हित्वा संयान्ति पावितमितं तमजं प्रपद्ये। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस, निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर माया आदि के आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त करते हैं। आप नित्य जन्मा हैं, मैं आपकी शरण लेता हूँ। भगवान, यो वा अहम च गिरिशश्च विभूषयं च स्थत्युद्ध प्रवलय हेतव आत्ममूलम वित्वा त्रिपाद्वृध एक उरु प्ररोह तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। भगवान, इस विश्व के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही अपनी मूल प्रकृति को स्वीकार करके जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे, अपने और महादेव जी के रूप में तीन प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हुए गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मतलब सब भगवान से ही उत्पन्न है जितना है कुछ, क्योंकि जो विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप एक
क्या है, मूल प्रकृति को स्वीकार करके। भगवान से मूल प्रकृति है, उससे और वो जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय सब इनके द्वारा ही होता है। महादेव जी और कहते हैं मैं हम ब्रह्मा जी की मैं स्वयं जो है, इस प्रकार से हम आप 3 शाखाओं में विभक्त हैं, और उसके बाद प्रजापति और मनु आदि जो है शाखा पर शाखाएँ फैली हैं। भगवान आपको अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी सुधर्म बताया। भगवान आपने अपनी आराधना को ही, अर्थात भगवान की आराधना करने से ही सभी का कल्याण है, यही सभी का धर्म है। किंतु वे इस ओर उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कर्म में लगे रहते हैं। लेकिन मनुष्य जो है आपके जो है भजन कीर्तन से अलग रह करके जो निषिद्ध कर्म है, विपरीत कर्मों में लगे रहते हैं, तो आपकी ओर से उदासीन रहते हैं, अर्थात भगवान की ओर विमुख होकर के, और जो है जो संसारिक हैं और संसार में भी जो निषिद्ध कर्म है उसमें लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों को जीवन आशा की जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ। अर्थात काल भी जो है वो भगवान का रूप है। भगवान कहते हैं गीता में कि काल मैं ही काल हूँ, कालोस्मि माता। तो कहते हैं यद्यप मैं कहते हैं कि यद्यप मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, यद्यप मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ और जो 2 परास पर्यंत रहने वाला है और समस्त लोगों का वंदनीय है, तो भी आपके इस काल रूप से डरता रहता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम तो सत्यलोक के अधिष्ठाता हैं, फिर भी जो है हम आपके काल से डरते रहते हैं। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अध्यक्ष रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। फिर कहते हैं आप पूर्ण काम हैं प्रभु, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मेरा नमस्कार है। प्रभु आप जो है अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पांचों में से किसी के अधीन नहीं है। यो अविद्यानुपहतोपि दशाध वृत्या निद्रा मुवाह जठरी कृत लोक यात्रा अंतर्जले अहिकसी पुष्स्पर्शानुकूलाम भीमोर्मिमालिनी जनस्य सुखम विवृण्वन। तो प्रभु आप अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं हैं, तथा इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल सैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से समित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही हैं। तो सारे जीव को आप विश्राम दे रहे हैं। आपके नाभि कमल रूप भवन से मेरा जन्म हुआ है। यन्नाभिपद्म भवनाद महमासमीड्या लोकत्रयोपि कर्णो यदनुग्रहेण तस्मै नमस्तु उदरस्थ भवाय योग निद्रावसान निकवसन्न निलेक्षणाय। कहते हैं हे प्रभु भगवान आपके नाक कमल से हमारा जन्म हुआ है और संपूर्ण विश्व आप में आपके उदर में समाया है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना करता हूँ और इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत एकमात्र सुहृद हैं। सो अयम समस्त जगताम सुहृदेक आत्मा सत्वेन यन्मीडयते भगवान भगेन तेनैव मे दृश मनुस्पृशताद्माथाहं सख्यामि पूर्वदितं प्रणत प्रियोसो। आप संपूर्ण जगत में एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं तथा शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। तो ब्रह्मा जी जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं कि संपूर्ण जगत के आप ही एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं तथा शरणागत जो शरणागत हो जाते हैं उन पर कृपा करने वाले हैं। प्रभु तो आप विश्व को आनंदित करते हैं। हम आपके शरणागत हैं तो हमारी बुद्धि को भी आप आनंदित करें, जिससे मैं जैसे पूर्व कल्प में जगत की रचना किया था वैसे ही रचना कर सकें।
कहते हैं भगवान आप भक्त वत्सला भक्त वांछा कल्पतरु हैं। आप अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं शिष्य रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभो इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाथ कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण दुप्त न हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष सैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरा विषाद दूर कीजिए। अब मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी इस प्रकार तब विद्या और समाज के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। तो श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय का जलराज से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न होने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जान करके वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, महावेद गर्भ गास्तंध्रीम सर्ग उद्यम मावहा तन्मया आपादितम व्यग्रे अन्माम प्रार्थयते भवान। वेद गर्भ तुम विषाद के वशीभूत हो, आलस्य ना करो, शीश रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों की स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। यदा तु सर्वभूतेषु दारोश्वमग्निमिव स्थितं प्रतीचक्षित माम लोको जहयात्तरहेव कस्मलम। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, इसमें जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी समय वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। तो सिया राम मैं सब जग जानी अकरहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अजड़ तेतन जड़ जीव जत सकल राम मैं जान। बंदऊँ सबके पद शरण जसक सदा जोरि जुग पान। तो तुलसीदास जी ने भी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही बात कही है कि जैसे काष्ठ में अग्नि व्याप्त होती है, दिखाई नहीं देती है, वैसे समस्त भूतों में हमें जो मुझे देखता है और अर्थात मेरे को व्याप्त देखता है, तो उसी समय उस मनुष्य का, उस जीव का अज्ञान रूप मल जो है वो नष्ट हो जाता है। जब वह अपने को भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपता मुझसे अभिन्न देखता है तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि की रचना की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अस्य कृपा का ही फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है, इसी से पाप में रजोगुण तुमको बांध नहीं सकता। तुम मुझे भूत इंद्रिय गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पाता है कि यद्यप देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान होना बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमलनाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह भी मेरी ही कृपा का फल है। और कहते हैं, लोक रचना की इच्छा से आपने ब्रह्मा जी सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन किया है, स्तुति की है, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ और आपका कल्याण हो। भगवान कहते हैं कि समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में मैं समर्थ हूँ। समस्त कामनाएं और मनोरथ मैं पूर्ण करता हूँ।
जो पुरुष नित्यप्रत इस स्तोत्र द्वारा स्तुत करके मेरा भजन करेगा उसमें मैं शीघ्र प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेताओं का मत है कि पूर्त तप यज्ञ दान योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे ही लिए प्रिय हैं, तथा मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। हाँ। फिर कहते हैं ब्रह्मा जी लोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझ में लीन है उसे तुम पूर्वकल के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्वदेवमय स्वरूप में ही स्वरूप से ही स्वयं ही रचो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाथ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण स्वरूप से अदृश्य हो गए। इस श्री महापुराणे भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां तृतीय स्कंधे नवमो अध्याय। श्री राम जय जय।